हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग ये जो है क्लास 12 की ज्योग्राफी, वो क्या आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, इसका ये टॉपिक है। और आपका जो प्राइमरी एक्टिविटीज उसमें ये दे रखा है डेयरी फार्मिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज है जो आपकी नेचर पर डिपेंड करती है। अब इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा डेयरी फार्मिंग में सिर्फ जानवर पाले जाते हैं और ऐसे जानवर पाले जाते हैं जो दूध देते हैं। ऐसे जानवरों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्चिंग एनिमल्स। डेयरी फार्मिंग में ज्यादातर ऐसे जानवरों को पाला जाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, मिल्चिंग एनिमल। और मिल्चिंग एनिमल कौन होते हैं? दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनको मिल्चिंग एनिमल बोलते हैं, जैसे बफेलो, गॉट, काव, है ना, ये सारे क्या है, मिल्चिंग एनिमल। तो इससे संबंधित है डेयरी फार्मिंग। कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज्यादा एडवांस एक्टिविटी है। एडवांस एक्टिविटी है, पहले के टाइम पे थोड़ी करते थे, भैंसों को एक साथ इकट्ठा रखें, मशीनों से दूध निकालें, ये सारी चीजें। अब तो एक साथ कई सारी भैंसों को, गायों को एक साथ रखते हैं और तब जाके भैंस मतलब उनको मतलब पालन करते हैं और फिर मशीनों के माध्यम से दूध वूध निकालते हैं, ये सारी चीजें। तो अब ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले इतनी ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है, मशीनों का यूज करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। ये एक प्रकार की मोस्ट एडवांस और एफिशिएंट मतलब रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल मैंने अभी बताया था, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क एनिमल बोलते हैं। तो मिल्क एनिमल्स को पालने वाली एक मोस्ट एडवांस और एफिशिएंट टाइप की प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये जो है डेयरी फार्मिंग एक कैपिटल इंटेंसिव है। जब भी वर्ड कैपिटल इंटेंसिव आए तो अपने माइंड में सोच लेना, इसमें पैसा बहुत लगता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज की डेट में आप एक भैंस खरीदोगे, सिर्फ एक भैंस खरीदोगे, एक बफेलो खरीदोगे, तो लगभग 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की भैंसें आ रही हैं। सोचो अगर आपने 10 भैंस खरीदनी है, 15 भैंस खरीदनी है, तो हो गया इन्वेस्टमेंट आपका 5-10 लाख के बीच में, सिर्फ भैंसों का इन्वेस्टमेंट। फिर इनके लिए खाने का जुगाड़, इनके लिए रहने के लिए जुगाड़, पानी वानी, चारा वारा, फिर इनकी मैनेजमेंट करने के लिए लेबर रखनी पड़ेगी। तो मतलब आपका पैसा बहुत लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेयरी फार्मिंग में हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एनिमल सेट्स बनाने के लिए जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर आपने मान लो दूध जब निकल के आ गया भैंसों का तो उसको स्टोर करने के लिए, फॉडर, फीडिंग, इनके लिए भी चारे वारे के लिए जुगाड़ रखना पड़ता है। मिल्चिंग मशीन भी लानी पड़ती है। अब जब आप बहुत सारी भैंस रखोगे, 50-60 भैंस रखोगे, तो आदमी उनका दूध नहीं निकाल सकता, तो मशीनों से दूध निकाला जाता है। तो इन सब चीजों में लगता है भैया पैसा। तो इसलिए एक ऐसी एक्टिविटी है हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाता है कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और वेटरनरी सर्विसेज। अब जब इतनी सारी भैंस आप रख रहे हो तो आपको मतलब अच्छी नस्ल, जो जानवर हैं, पशु जो हैं, उनकी अच्छी नस्ल पे ध्यान देना पड़ता है। अच्छी नस्ल की भैंस रखनी पड़ती है जो मतलब ज्यादा दूध दे, और इनकी हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ता है। और वेटरनरी सर्विसेज मतलब जो जानवरों की जो मतलब डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, आपको बताइए। तो जानवरों से संबंधित जो सर्विसेज हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, इनके टीके लगवाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। जैसे इंसान को मतलब केयर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जानवरों को भी जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यार एडवांस है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डेफिनेटली डिपेंड रहेगी। हाईली लेबर इंटेंसिव है। अब ज्यादातर काम आपको पता है, चारा वारा मिलाना है, भैंसों को पानी पिलाना है, तो यार मशीन तो पिला नहीं सकती, तो ये काम क्या है, लेबर ही करती है। इसलिए लेबर इंटेंसिव बहुत ज्यादा है ये ना। तो फीडिंग करने के लिए, मिल्चिंग करने के लिए, मिल्चिंग मतलब दूध निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो भैंस है, एक बंदा है यहाँ पे दूध निकाल रहा है, मशीनों से भी निकल जाता है। तो मतलब इनकी केयर करने के लिए गोबर वोबर हटाना है इनका, है ना, और इनको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है ना। तो उस सब चीजों के लिए पैसे की बहुत ज्यादा मतलब लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं रहता 12 महीने, 12 × 365, 12 महीने मतलब आपको देखने को मिलेगा 365 डेज आपको मतलब यहाँ पे दूध मिलता रहता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब भैया दो, हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ भैंस दूध देना बंद कर देती है, तो सारी एक साथ बंद नहीं करती, कुछ देती रहती है, कुछ इनका प्रोसेस चलता रहता है ना। ये जो है डेयरी फार्मिंग, इसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया के पास। अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया के पास क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड होती है। किसकी डिमांड होती है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है। दूध, दही, घी, छाछ, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है। आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन और प्रिजर्वेशन प्रोसेस ये इंक्रीज हो गए हैं। अब इनकी वजह से क्या है, अब हम दूध को या डेयरी प्रोडक्ट को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि यहाँ से यहाँ भेजने के लिए आप मतलब ऐसे व्हीकल्स में भेज सकते हैं जिनमें फ्रिज लगी रहती है ना। आज की डेट में आपने कुछ टैंकर देखे होंगे उसमें अंदर ही फ्रीजिंग का जुगाड़ रहता है। और कुछ रेल के ऐसे डिब्बे रहते हैं, मैंने देखा उसमें
फ्रिज का जुगाड़ रहता है, तो उसमें दूध रख के आप बहुत लंबी दूरी तक उसको बेच सकते हो। अब आपको पता है मिल्क जो है एक पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम क्या होता है? जो जल्दी खराब हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज आजकल इंप्रूव हो गई है, रेफ्रिजरेशन इंप्रूव हो गई है, पास्चुराइजेशन एक टेक्निक है जो मिल्क को प्रिजर्व करके रखती है। तो इन प्रिजर्वेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? दूध को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा दूरी तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है आपकी डेयरी फार्मिंग कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? सबसे नंबर वन पर सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस की जाती है वो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ये वाला जो एरिया दे रखा है ये है आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कनाडा, ये वाला जो रीजन है आपका कनाडा है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। फिर है आपका साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो रीजन है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और फिर बगल में यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मानिया, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एक बार फिर देख लो, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की, तो देखो एक तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया इतना सा है ना, ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट हो गया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, है ना। और नीचे ये वाली जो जगह है ना, इसको हम बोलते हैं तस्मानिया, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है ना। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखने को मिलेगी डेयरी फार्मिंग। फिर ये आपका कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये 4-5 जगह दे रखी है जो आपको याद रखनी है। अब 1 मिनट में अगर आप देखो मेन मेन चीज कौन कौन सी ध्यान रखनी है। डेयरी फार्मिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मिल्चिंग एनिमल्स को यहाँ पे रियरिंग की जाती है, दूध देने वाले जानवर। अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया के पास में डेयरी फार्मिंग ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से डिमांड भी बहुत होती है, हाई वैल्यू कंज्यूमर भी रहते हैं, आसानी से यहाँ पे बेच भी सकते हैं। लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा काम लेबर से किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, जानवर खरीदने के लिए, उनके लिए टीन शेड बनाने के लिए, है ना, उनके मतलब फीडिंग के लिए, फॉडर के लिए, मशीनों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है, और मोस्ट एडवांस और एफिशिएंट टाइप की एक्टिविटी है डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग हमारी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।